हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिजनेस लॉ के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में आपको जो है वो एग्जाम्स में आए हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस लॉ के, वो सारे क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मेरी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा होगा जिसमें मैंने क्लियरली जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बुक्स जो हमारे पास है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, बिजनेस लॉ की है, कंपनी लॉ की है, या फिर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है, या फिर वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की है। तो ये 3 बुक्स जो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही है, 3 टॉपिक, ये इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप जाके चेक कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। वीडियो ऐसे सेपरेटली ढूंढने में ऐसे जब भी आप चैनल पे जाओगे तो आपको जो भी सेपरेटली वीडियो चाहिए होगी उसको ढूंढने में टाइम लगता है, इसीलिए मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है वो दे दूंगी ताकि आपको वीडियो इजी से फाइंड आउट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आज हम देखने वाले हैं बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर के, जो आपको इस बारी 2025 में एग्जाम्स में जो है वो आ सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लाइन फॉर एन अनपेड सेलर, कमेंट। अब आपको, अगर किसी का हो सकता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में अपना एग्जाम देते हैं, अपना पेपर जो है वो आंसर शीट लिखते हैं, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी में करते हैं। तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में है। बस आपको जब भी आपको एग्जाम्स में आप अपनी आंसर शीट पे लिख रहे होते हैं, वहाँ पे आपको आंसर लिखा होता है कि आपका जो मीडियम है वो कौन सा होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज करा होगा तो आपको अपने आंसर जो है वो इंग्लिश में देने पड़ेंगे, और अगर आपने हिंदी चूज करा है अपना मीडियम तो आपको जो अपने आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस के आंसर होंगे, वो आपको हिंदी में देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिस्कस द रूल्स फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन असर्टेन्स गुड्स। रूल्स लिखने हैं आपको किस चीज के, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन असर्टेन्स गुड्स। इसके क्या रूल्स हैं वो आपको आपके आंसर में डिफाइन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंबाइंस द एडवांटेजेस ऑफ बोथ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिस्कस। तो इसका मतलब क्या है कि समिति देयता, जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो पारंपरिक साझेदारी और कंपनी दोनों के जो बेनिफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, उनको आपस में जोड़ती है। तो उस पर आपको जो है वो डिस्कस करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। देन हमारे पास आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। LLP चेंजेस क्या है वो आपको प्रोसीजर लिखना है कि चेंजेस क्या है द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। LLP जो है उसको पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड कार्यालय बदलने की प्रक्रिया पर आपको जो है वो चर्चा करनी है, आपको डिस्कशन करना है, आपको अपने आंसर में लिखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस है प्रोसीजर में। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हाउ इज एन LLP इनकॉर्पोरेटेड, डिस्कस। एक LLP जो है वो कैसे शामिल किया जाता है वो आपको डिस्कस करना है। देन उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल्स रिलेटेड टू क्लेमिंग डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देते हुए बताना है कि अनुबंध के उल्लंघन, जो भी हमारे पास अनुबंध है उसके उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करने से संबंधित जो नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है विद द एग्जाम्पल्स। सेवंथ क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि जो LLP है और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम जो वो एग्जाम्स में आता ही है, तो ये आपको करना ही करना है।
8th क्वेश्चन हमारे पास आता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड टिल इट इज रिजेक्टेड। देन 9th क्वेश्चन हमारे पास आता है कंसिडरेशन इज नॉट नीडेड इन प्रोमिसेस टू पे ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन कमेंटेड। 10th क्वेश्चन हमारे पास आता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज जस्ट बिकॉज इट हैज बिकम डिफिकल्ट कमेंट गिविंग एक्सपेक्टेशंस। आपको जो है वो एक डिस्कशन देना है, एक समरी लिखनी है किसके ऊपर, अ कमेंट इज नॉट डिस्चार्ज। एक अनुबंध सिर्फ इसीलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि यह मुश्किल होता है। तो आपको लिखना है जो भी किताब में इसका आंसर दिया होगा या जो आपको पता है, चाहे वो आपने यूट्यूब से देखा है, गूगल पे देखा है, कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसीलिए डिस्चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है निकालना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन के पास कि 11वां क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे हमारे पास फिर से एक डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको जो है वो डिस्कस करना है। वास्तविक उल्लंघन और प्रत्याशित उल्लंघन के बीच क्या अंतर है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये इस तरह से आता है कि वास्तविक उल्लंघन जो होता है और प्रत्याशित उल्लंघन जो होता है उन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो ये था हमारा 11वां क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 12वें क्वेश्चन के पास जो है डिस्कस द रूल्स रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ गुड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिक्री का जो अनुबंध होता है, जो भी गुड्स का सेल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, गलत मात्रा में या माल की गुणवत्ता, रॉन्ग क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स की डिलीवरी से संबंधित नियमों पर आपको चर्चा करनी है। 13 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बताना है आपको। किसका इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम? जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच आता है, यानी कि बिक्री के अनुबंध में स्वामित्व के हस्तांतरण के समय का क्या महत्व है वो आपको बताना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बीच जो है जो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स होते हैं उनमें क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा हो गया 13 क्वेश्चन। आता है हमारा 14 क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मर पार्टनर। पूर्व साथी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। जो फॉर्मर पार्टनर होता है उसके ऊपर आपको एक नोट जो है वो डिस्कस करना है। 15 है, ये भी सेम है, राइट अ नोट ऑन विसल ब्लोअर। इसके ऊपर आपको जो है वो एक नोट जो है वो टाइप करना है। 16 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेमिनिटी एंड गारंटी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। गारंटी आपको पता है क्या होता है और इंडेमिनिटी होता है हमारे पास क्षतिपूर्ति और गारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करना है। 17वां क्वेश्चन हमारे पास आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इन दोनों के बीच में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। दैट इज योर 17th क्वेश्चन एंड हमारा 17 क्वेश्चन एंड हमारा जो 18 क्वेश्चन आता है दैट इज हु कैन बी अ पार्टनर इन अ LLP। LLP में पार्टनर को कौन कर सकता है, तो ये आपको डिस्कस करना है, अपने आंसर में लिखना है। देन हमारे पास 19वां क्वेश्चन है वो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैली पर्टिकुलर लाइन्स। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। देन हमारे पास आता है अगला दैट इज 20th क्वेश्चन, वो है 20वां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेंजेस द नेम ऑफ LLP। LLP का नाम अगर आपको बदलना है तो उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि वो कैसे बदला जाता है या LLP का नाम चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल है वो आप इस नोट में जो है वो लिख सकते हो। देन हमारे पास आता है 21वां क्वेश्चन। तो 21वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। जो आपका ऑफर होता है और जो इन्विटेशन दिया जाता है ऑफर के लिए, उन दोनों के बीच में क्या
डिफरेंस होता है वो आपको अपने 21st क्वेश्चन में जो है वो डिफाइन करना है। देन हमारे पास आता है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वर्गरिंग एग्रीमेंट। वर्गरिंग एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, अब मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। वैसे तो आपको क्लियरली मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और लिखा भी है, बट मैं आपको फिर से बताती हूँ कि क्या होता है। दाव लगाने का समझौता क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके। दाव लगाने का जो समझौता हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो आपको 22वें क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। देन हमारे पास आता है हमारा 23rd क्वेश्चन, वो है हमारे पास डिफाइन एंड डिफरेंस इन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। आपको जो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्जाम में आता है कि धोखाधड़ी और गलत बयानी को आपको डिफाइन करना है, और धोखाधड़ी क्या होता है और गलत बयान क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्या आंसर है, क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करना है। फ्रॉड क्या होता है, जो आप जानबूझ के करते हो, आपको पता है ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो सामने वाले को परेशान करने के लिए, दैट इज़ फ्रॉड। लेकिन अगर आपसे गलती से कोई चीज़ आप बोल दे रहे हो तो वो क्या है, वो एक गलत बयानी है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉड आप जानबूझ के करते हो, लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो आप जानबूझ के नहीं करते। तो एक सिंपल सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देन हमारे पास आता है हमारा 24th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाई अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। अटेम्प्ट परफॉर्मेंस जो होती है उसका क्या मीनिंग है वो आपको डिफाइन करना है। देन आपको ये भी बताना है स्टेट द एसेंशियल फीचर ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपको एसेंशियल फीचर लिखने हैं। एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो आपको अपने आंसर में डिफाइन करने हैं। देन हमारे पास आता है 25th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, या फिर मैं यूं कहूँ कि हर बार ही एग्जाम में आता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बिक्री का अनुबंध क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है वो आपको अपने क्वेश्चन में बताना है। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल जो होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको अपने 25th क्वेश्चन में बताना है। देन हमारे आते हैं हमारे 26th क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पेटर, स्टेट इट्स एक्सपेक्टेशंस। जो हमारे पास कैविएट एम्पेटर है उनके जो डॉक्ट्राइन है, उनके जो सिद्धांत है वो आपको बताने हैं, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको अपने 26th क्वेश्चन में बताने हैं। देन आता है हमारे पास हमारा 27th क्वेश्चन, हु इज अनपेड सेलर। अवैधानिक विक्रेता जो होता है वो कौन होता है, अनपेड सेलर कौन होता है वो आपको बताना है। देन आपको बताना है एक्सप्लेन हिज राइट टू रीसेल द गुड्स अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका जो है वो 15 मार्क्स का बनता है। तो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी मटेरियल आप अपने आंसर में जो है वो लिख सकते हो उतना आपको लिखना है। देन हमारे पास आता है हमारा 28वां क्वेश्चन, जो है डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक्ट 2008। अब ये क्या है कि समिति देयता भागीदारी अधिनियम, LLP जो होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी आपको विवेचना करनी है कि क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। देन हमारे पास आता है हमारा 29th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो हमारे पास निगमन दस्तावेज होते हैं वो क्या होते हैं वो आपको बताना है। देन आपको बताना है अपने क्वेश्चन में अपने आंसर में स्टेट द कंटेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एन LLP। एक LLP के निगमन दस्तावेज की सामग्री बताए। एक LLP जो होता है उसके निगमन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। देन आते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन के पास। तो हमारे पास जो 30वां क्वेश्चन है हमारा वो है अ पार्टनर और LLP shall never be liable to an unlimited extent for the debt of LLP। ये आपको डिफाइन करना है। ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। देन आते हैं हमारा जो 31st क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल LLP। छोटे LLP जो होते हैं उन पे आपको एक स्मॉल नोट लिखना है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 32 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। देन हमारे पास आता है 33 क्वेश्चन। हमारे पास क्या है? 33 क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स। सभी बीमा अनुबंध जो है वो अनुबंध कर रहे हैं, चर्चा करें। इस पे आपको जो है वो डिस्कशन करना है अपने 33 क्वेश्चन में। देन आता है 34 क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है? हाउ आर ऑडिटर अपॉइंटेड इन एन LLP। जो LLP होते हैं उनको ऑडिटर्स जो होते हैं वो कैसे अपॉइंट करते हैं वो आपको अपने 34वें क्वेश्चन में बताना है। उसके बाद आता है हमारा 35वां क्वेश्चन, दैट इज हाउ कैन एन LLP बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट 2008। जो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी बताया, सेम ही क्वेश्चन है, बस डिफरेंस कुछ इतना है कि इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी इसको जो है वो रिपीटली आपको बताया गया है। देन हमारे पास आता है 36 क्वेश्चन, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं है वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है। 37th क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक की और प्राइवेट की क्या होती है? निजी और सार्वजनिक कुंजी के बीच में क्या अंतर है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली इसका आंसर जो है वो कर सकते हो और इजीली 5 मार्क्स आप ले सकते हो क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देन आता है हमारा 38वां क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म सब्सक्राइब एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज अंडर द IT एक्ट। ये है हमारा 38th क्वेश्चन। देन आते हैं हमारे 39th क्वेश्चन पे, दैट इज एक्सप्लेन द पावर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। आपको क्या लिखना है? सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो होती है उनकी जो पावर्स होती है वो एक्सप्लेन करनी है आपको इस क्वेश्चन के आंसर में। देन आते हैं हमारे पास 40वें क्वेश्चन पे, तो हमारा 40वां क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होते हैं। देन आपको ये बताना है हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर्स। अब जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं हमारे पास वो कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे वो डिफरेंट होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर से, वो आपको इसमें लिखना है। देन आते हैं हमारे 41 क्वेश्चन पे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय साइबर टेररिज्म। तो ये आपको लिखना है। देन हमारे पास आता है हमारा 42 क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी टाइप्स डज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन। हाउ मेनी टाइप्स डज कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको कितने टाइप्स में क्लासिफाइड करा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपको अपने 42 क्वेश्चन में डिफाइन करना है। देन हमारे पास आता है 43 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ कंसिडरेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे ये स्टार्टिंग में मुझे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने एंड में लिखा है, बट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंसिडरेशन की जो टर्म होती है उससे आप क्या समझते हो, कंसिडरेशन क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसिडरेशन की टर्म क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आर देयर एनी सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, एक्सप्लेन। तो ये आपको जो है वो इसका आंसर डिफाइन करना है। देन हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास, और ये क्वेश्चन जो हमारा होता है कंसिडरेशन वाला, ये पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कंसिडरेशन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो वैलिड कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन टर्म्स है, तो आपको ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस।
कौन से रूल्स है जो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हुए हैं वो आपको डिफाइन करने हैं। ऑफ एन ऑफर अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, दैट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता अनुबंध है। तो ये आपको डिफाइन करना है कि क्या ये है या नहीं है। देन आपको इस क्वेश्चन में बताना है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग आउट द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको डिस्कस करना है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल क्या है वो आपको डिस्कस करना है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्जाम्स में आता है। और इससे रिलेटेड मैंने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चैप्टर भी मैंने वो जो है वो चैप्टर पे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड कर दिया है। जब हमने जो है बिजनेस लॉ के सारे चैप्टर डिस्कस करे थे उसमें ऑलरेडी ये वाला जो टॉपिक है वो अपलोडेड है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस मोड इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्जेस। आपको क्या करना है कि वेरियस मोड जो है वो एक्सप्लेन करने हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए जो होते हैं, वो आपको सारे वेरियस मोड जो है इस क्वेश्चन में डिफाइन करने हैं। देन हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ब्रीच ऑन दी राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 15 नंबर का ये क्वेश्चन जो है हमारा बनता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास डिफाइन दी टर्म। आपको टर्म डिफाइन करनी है। कॉन्टीजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आकस्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आकस्मिक जो अनुबंध होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, उनको डिफाइन करना है। देन आपको बताना है डिस्कस दी रूल्स रिलेटिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से रूल्स होते हैं जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करते हैं, वो आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो अपनी शीट पे लिखने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिस्कस दी डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको डिफाइन करना है आपके आंसर में, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो आपको 2025 में जो है वो बिजनेस लॉ के क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करने ही करने हैं। हालांकि आप ये कर सकते हो कि स्टार्टिंग के जो वो 20 या 25 क्वेश्चन है उनमें से आप कोई क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, लेकिन जो लास्ट के 20 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, वो आपको डेफिनेटली करने हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है इन लास्ट के क्वेश्चन में, वो आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये आपको डेफिनेटली करने हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारा जो एक सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है 2025 के लिए। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।